नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। जब आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, तो हमारे संसद में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने की पूरी तैयारी हो चुकी होंगी। लेकिन इसी समय जब एक खबर सामने आती है, तो फिर लगता है कि अब क्या होगा? रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर, विदेशी वस्तुएं महंगी होगी। डॉलर के मुकाबले 37-27 पैसे गिरकर 91 रुपए 96 पैसे पर डॉलर पहुंच गया। 1 डॉलर की कीमत। विदेशी निवेश भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे। मैं तो हिल गया, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट तो बहुत इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट तो बहुत बढ़िया-बढ़िया बात बता रहा था। तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ, थोड़ा एक्स-रे से देखा जाए। भारतीय बाजार में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंचा। आरबीआई के मुताबिक गुरुवार 29 जनवरी को 1 डॉलर के मुकाबले 27 पैसे गिरकर 91 रुपए 96 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों पर यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, एफपीआई की लगातार बिकौली और वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से रुपए में यह गिरावट देखी जा रही है। साल 2026 के शुरुआत से ही रुपया दबाव में है। पिछले 4 दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के स्तर पर पार कर गया था। अब महज 29 दिनों के भीतर 92 के स्तर के करीब आ गया है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों और ग्लोबल टेंशन के चलते दुनिया भर के निवेशक गोल्ड और डॉलर में निवेश बढ़ा रहे हैं। विदेशी निवेशक एफपीआई भारतीय शेयर बाजार से लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। जनवरी 2026 के पहले 20 दिनों में ही उन्होंने 29,315 करोड़ की बिकौली की है। जब ये निवेशक अपना पैसा वापस ले जाते हैं, तो वो रुपए के बदले डॉलर की मांग करते हैं। डॉलर की मांग बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ जाती है और रुपया गिर जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपियन देशों पर नया टैक्स लगाने की धमकी और ग्रीनलैंड विवाद की वजह से दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे डर के समय निवेशक अपना पैसा भारत जैसे विकसशील देश से निकालकर सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिका डॉलर या सोने में लगाने लगते हैं, जिससे डॉलर और भी मजबूत हो रहा है। अमेरिका में बेरोजगारी की दर कम हुई है और वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। इस वजह से दुनिया भर के निवेशकों को लग रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरें अभी ऊंची बनी रहेगी। ज्यादा मुनाफे के लालच में निवेशक अपना पैसा अमेरिकी बैंकों और बॉन्ड में डाल रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में डॉलर की मजबूती बढ़ रही है। ये विभिन्न कारण हैं। रुपए की गिरावट का मतलब है भारत में चीजें जो इंपोर्ट होगी वो महंगी होगी। इसके अलावा विदेश में घूमना और पढ़ना भी महंगा हो गया है। मान लीजिए जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्र को 50 रुपए में 1 डॉलर मिल जाता था। अब 1 डॉलर के लिए छात्रों को 91 रुपए खर्चा करने पड़ते हैं। इससे छात्रों के लिए फीस से लेकर रहना, खाना, अन्य चीज़ों भी महँगी हो जाएगी। डॉलर की तुलना में किसी भी अन्य करेंसी की वैल्यू घटे तो उसे मुद्रा का गिरना, टूटना, कमज़ोर होना कहते हैं। अंग्रेजी में करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। हर देश के पास फॉरेन करेंसी रिज़र्व होता है, जिससे वह इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन करता है। फॉरेन रिज़र्व के घटने और बढ़ने का असर करेंसी की कीमत पर दिखता है। अगर भारत के फॉरेन रिज़र्व में डॉलर अमेरिका के रुपए के भंडार के बराबर होगा, तो रुपए की कीमत स्थिर रहेगी। हमारे पास डॉलर घटे तो रुपया कमज़ोर होगा, बढ़े तो रुपया मजबूत होगा। दूसरी बात, हमारा जो निर्यात है, खासकर तेल का निर्यात, उस निर्यात को के चलते जब हम रशिया से आयात करते हैं या हम ईरान से तेल लेते हैं, तो हमारा कई करेंसी में सेटलमेंट होता है, जहाँ डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती और कहीं न कहीं हम उस डॉलर के प्रेशर से बच जाते हैं। लेकिन अमेरिका के दबाव के चलते जब हमने डॉलर को मतलब रशिया से तेल लेना कम कर दिया, क्या बंद ही कर दिया करीब-करीब, और ईरान से तो बंद ही है।
ऐसे में हमको अमेरिका से डॉलर में ही खरीदना पड़ता है, तो डॉलर की निकासी और बढ़ जाती है। कुल मिलाकर ये मामला डॉलर और रुपए तक ही नहीं, गोल्ड, सिल्वर यानी चांदी का भी बुलबुला फूट गया। एक दिन में 1 लाख रुपए सस्ती हो गई और सोना 33,000 रुपए फिसला। सिर्फ एक दिन में सोना चांदी के दाम क्रश हो गए। गुरुवार को अपनी हाई पर पहुंचने के बाद लेवाल से चांदी जहां 1,28,000 रुपए सस्ती हुई, वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना भी अपने हाई लेवल से 42,000 रुपए से अधिक सस्ता हुआ। सोने चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस क्रैश देखने को मिलती है। एक ही दिन में जहां चांदी का भाव 1 लाख रुपए से ज्यादा टूट गया, वहीं सोना भी एक झटके में 33 रुपए प्रति 10 ग्राम ज्यादा सस्ता हो गया। न सिर्फ वायदा कारोबार में बल्कि घरेलू मार्केट में भी इन कीमती धातुओं के दाम अचानक तगड़ी गिरावट के देखने को मिली है। एक्सपर्ट पहले ही ऐतिहासिक लेवल पर पहुंची कीमती धातु के दाम में बड़ी गिरावट का अनुमान जता रहे थे और हुआ भी कुछ ऐसा। आइए जानते हैं गोल्ड और सिल्वर प्राइस क्रैश के पीछे बड़े कारण क्या हो सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुमान जो लगा रहे हैं वो सच साबित हुए। आखिर चांदी का बुलबुला फट गया क्योंकि इट वॉज अ बबल टू बस्ट, जिस हिसाब से चांदी बढ़ रही थी। जी हाँ, सिर्फ एक दिन में 1 केजी सिल्वर प्राइस 1 लाख रुपए से ज्यादा कम हो गई। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज पर बीते गुरुवार को तूफानी तेजी के साथ उछाल भरते हुए अपना नया हाई लेवल छूने के बाद अंत में 3,99,893 रुपए प्रति किलो पर क्लोज हुई थी। वहीं शुक्रवार को वायदा बाजार का कारोबार बंद होने पर 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का रेट क्रैश हो गया और ये तेजी से गिरते हुए 2,91,922 रुपए पर आ गई। यानी एक झटके में 1,07,971 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई। इससे ठीक एक दिन पहले यानी गुरुवार को चांदी की कीमतों ने रॉकेट की रफ्तारी से भागते हुए इतिहास में पहली बार 4 लाख रुपए किलो का ऐतिहासिक स्तर पार किया था। ये 4,20,048 रुपए प्रति किलो के हाई लेवल पर पहुंच गई थी। लेकिन झटके में बुलंदियों पर पहुंचे चांदी अचानक निवेशकों को तगड़ा झटका दिया और हाई लेवल से 1,28,226 रुपए महज एक दिन में सस्ती हो गई। न सिर्फ चांदी बल्कि सोनों का बुलबुला भी फुट गया। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड रेट में सिर्फ एक कारोबारी एक दिन में 33,113 रुपए की बड़ी गिरावट आई। सिल्वर प्राइसेस बुरी तरह से फिसलने के साथ गोल्ड रेट भी क्रैश हो गए। एमसीएक्स पर 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाले सोने का वायदा भाव गुरुवार को 1,83,962 रुपए प्रति 10 ग्राम बंद हुआ था और शुक्रवार को क्लोजिंग तक ये फिसल कर 1,50,849 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गया। अगर सोने के हाई लेवल से इसकी कीमत में आई गिरावट पर गौर करें तो गुरुवार को ही गोल्ड रेट भी चांदी की तरह ताबड़तोड़ तेजी लेकर 1,93,096 रुपए के अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंचे थे और फिर अचानक इसमें गिरावट आई कि सोना इस हाई से 42,247 रुपए प्रति ग्राम सस्ता हो गया। सोने चांदी में जो तेजी से उछाल के बीच जो पहले अनुमान लगाए जा रहे थे कि इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तेजी से फिसल भी सकते हैं और वही हुआ। उनका अनुमान शुक्रवार को सच साबित हुआ। अगर इन कीमती धातुओं के भाव में आई गिरावट के पीछे कारणों की बात करें तो महज कोई खास वजह नजर नहीं आती। एक बड़ा कारण मुनाफा वसूली रही है। ऐतिहासिक लेवल पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने सोना चांदी में प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और बिकावली के दबाव में झटके में दोनों के दाम बिखर गए। न सिर्फ सोना चांदी बल्कि इनके टीईएफ गोल्ड सिल्वर ईटीएफ क्रैश भी बिखरे हुए नजर आते हैं। इसमें अमेरिकन डॉलर में आई तेजी का भी बड़ा रोल है। आमतौर पर जब यूएस डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के निवेशक के लिए गोल्ड सिल्वर खरीदना महंगा हो जाता है और इसकी डिमांड घट जाती है, जिससे कीमतें भी कम हो जाती हैं। ये हमेशा पेट्रोल प्राइस, डॉलर और गोल्ड ये एक दूसरे से रिलेटेड हमेशा झटका खाते हैं। जब डॉलर महंगा होने लगता है तो फिर गोल्ड सस्ता होने लगता है। डॉलर के साथ यूएस ट्रेजरी भी की यील्ड भी बढ़ी है और निवेशकों को सुरक्षित बॉन्ड में ज्यादा रिटर्न नजर आने लगे हैं, जिससे बिकावली देखने को मिली। वही डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से ग्लोबल टेंशन की में कमी और यूएस फेडरेशन में जोरोम पावेल की जगह उसके पसंदीदा व्यक्ति
केविन वॉच की एंट्री से जुड़ी खबरों ने भी सोने चांदी पर दबाव बढ़ाया। अब ये तो मैंने आपको पूरा मार्केट बताया, इंटरनेशनल मार्केट, डॉलर का क्या हुआ, सारा कुछ कैसा हुआ और कारण भी बताएँ। जब यूपीए सरकार थी तब भी डॉलर में ऊँच-नीच होती थी। तब भी सोने के भाव में ऊपर-नीच होता था और तब भी यही कारण गिनाए जाते थे। लेकिन तब नरेंद्र मोदी जी को ये लगता था कि जब भी रुपये गिरता है डॉलर के मुकाबले, तो देश की इज़्ज़त गिरती है। और वो बार-बार मनमोहन सिंह को और यूपीए सरकार के नाकामी को गिरते हुए रुपए की दृष्टि से देखते थे। आज स्वयं प्रधानमंत्री बने हैं 11 साल से। रुपए ने तो उस हिसाब से मोदी जी की इज़्ज़त ही उतार दी, क्योंकि देश की इज़्ज़त भी रुपए के साथ गिरती है, मोदी जी ने कहा था। बजट के पहले ऐतिहासिक गिरावट, जब बजट ये प्रोग्राम सुनने के तुरंत बाद आप बजट देखोगे, ये ऐतिहासिक जो गिरावट है रुपए में और सोने-चांदी का बुलबुला फटना, क्या अपने बजट में निर्मला सीतारामन कुछ इसका जवाब देगी? या फिर यही कहेगी कि भारतीय रुपया गिरा नहीं है, डॉलर ऊपर चला गया है, जैसा पहले भी कहती आ रही है। सिर्फ़ इनकी सरकारें होती है तो डॉलर ऊपर जाता है। जब विरोधियों की सरकार होती है, तो फिर रुपया गिरता है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।